सुबह सुबह का वक्त है और सभी ये कहते हैं कि सुबह सुबह एक्सरसाइज की जाए, वॉक की जाए तो वो बहुत ही अच्छी होती है आपके सेहत के लिए, आपके फिट रहने के लिए। और आपको पता है कि रमज़ान है और आगे ईद भी आने वाली है, तो हम सबको यही है कि हम ईद पर बड़े ही फिट नज़र आएँ। तो इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद हैं जो आज हमें फिटनेस गाइडलाइंस देंगे कि किस तरह हम घर पर रहकर फिट रह सकते हैं। सलाफ़े की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस वो हमें देने वाली हैं। जी सलाफ़े। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान और उसके हवाले से आपकी फ़िटनेस गाइड क्या होगी, यानी इसमें क्या क्या चेंजिंग आ सकती है और किस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। क्योंकि फ़िटनेस के जो भी फ्रीक्स हैं वो चाहते हैं कि रमज़ान में रूटीन चेंज तो होगी, लेकिन हमें पता चले कि वो क्या होगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपके लिए होगी एक एफर्मेशन, वो ये है कि आई एम हैप्पी। क्योंकि फ़िटनेस हो या लाइफ की कोई भी चीज़ हो, लाइफस्टाइल हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये एफर्मेशन आपके काम आएगी। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताती चलूँ रमज़ान के हवाले से, अगर आपको गर्मी का बहुत एहसास हो रहा है और आप फास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि राइट नॉस्ट्रल जो होता है उसको हम योगा में सूरज से रिलेट करते हैं, और जो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल होता है उसको हम मून से रिलेट करते हैं। अगर आप अपना राइट नॉस्ट्रल, जो कि हम जिससे बात करें सूर्य से रिलेट करते हैं, उसको बंद कर दें और इस नॉस्ट्रल से सांस लें कुछ देर, तो आपको जो गर्मी का एक एहसास हो रहा है, डिहाइड्रेशन और चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी देर में ये चीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये था आप लोगों के लिए एक गिफ्ट जो कि रमज़ान के लिए था फिटनेस के हवाले से। इसके अलावा एक प्रेशर पॉइंट होगा। प्रेशर पॉइंट क्या होता है कि आपकी जो हंगर है थोड़ी सी कंट्रोल हो, या अगर कोई क्रेविंग हो रही है तो वो आपकी कंट्रोल में आ जाए। वो क्या हो गया, आपकी नोज़ से नीचे जो यहाँ पर एक 11 बना होता है आपका पार्ट, लिप्स से ऊपर, आपने इसको प्रेस करना है 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद अपना हाथ हटा दिया। 2 से 3 दफ़ा आप इस चीज़ को दोहराएंगे, आप फील करेंगे कि जो आपको एक एहसास था कि शायद क्रेविंग हो रही है और भूख कंट्रोल नहीं हो रही, वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। अब इसके अलावा हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। 50% लेस आपका हो जाएगा वर्कआउट रमज़ान में। ये फ़र्क आता है रमज़ान में, यानी आप इंटेंसिटी बढ़ा तो सकते हैं लेकिन आप फिर या तो टाइम कम कर दीजिए। आप 50% लेस आप अपना वर्कआउट करेंगे, 2 से 3 दिन कार्डियो कर सकते हैं। एम्प्टी स्टमक आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप इफ्तार के बाद वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। वैसे एक्सरसाइज जो सहरी से पहले है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इफ्तार से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं और इफ्तार के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान में आपके रहे कि अगर आपको वेट ट्रेनिंग करनी है तब आप इफ्तार के बाद आपको, यानी कि मील आपने पहले एक ली हो और उसके बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक सेट मैं आपको दूंगी कि कौन सा सेट है जो आप करेंगे और उसको 3 से 4 दफ़ा आप दोहरा सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे आसान, अब 50% लेस है, 10 स्क्वाट्स हो जाएंगे। जो हम नॉर्मली आपको 15 या 14 बताते हैं, आपने 10 स्क्वाट्स किए, 1 2, सेम इसी तरह 10 स्क्वाट्स करने के बाद दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, प्लैंक, वो होगा फ्लोर पर। यहाँ से आप फ्लोर पर आए, आपने आराम से अपनी नीज़ को फ्लोर पर रखा और उसके बाद आप एल्बो पर आएंगे। अपनी एल्बो पर आने के बाद आपने किया प्लैंक पोज। यहाँ आप प्लैंक पे रहे 30 सेकेंड या 20 सेकेंड, वही बात 50% लेस, इसलिए आप इसको दोहरा सकते हैं 15 से 10 सेकेंड के लिए। अब स्क्वाट के बाद आ गया आपका प्लैंक। प्लैंक के बाद आप क्या करेंगे, कोबरा पोज में जाएंगे। आप इसको अकेले भी कर सकते हैं लेकिन इस सेट के साथ कर सकते हैं ताकि आप 3 से 4 दफ़ा इस पूरे सेट को दोहरा सकें। कोबरा पोज में क्या होगा, फ्लोर पर आने के बाद अपने हाथ अपने शोल्डर्स के साथ रखेंगे और ख़ुद को लिफ्ट करेंगे। और जब आप कोबरा पोज में हो तो इस दौरान आप बात नहीं कर सकते। ये चीज़ दोहराने के बाद ये 3 जो आपको सेट दिया गया है ये आप दोहरा सकते हैं 2 से 3 दफ़ा या 3 से 4 दफ़ा भी, तो ये आपके लिए इनफ होगा। इसके अलावा अगर आप और चीज़ें भी करना चाहते हैं तो जिस तरह से अभी मैं बैठी हुई हूँ, ये वज्र आसन है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप खाना भी खा सकते हैं, जो कि आपके डाइजेशन का कोई भी अगर इशू आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आप वज्र आसन से चाइल्ड पोज में जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे, आप जितने भी बैक बेंड्स करते हैं उससे आपको प्यास नहीं लगती, जितने भी आप फ्रंट को बेंड करेंगे उससे आपको प्यास लगेगी। इसलिए अगर आप चाइल्ड पोज करना चाहते हैं तो बेहतर होगा आपने इफ्तार की हो, यानी कि आपने कुछ ना कुछ खाया हो। चाइल्ड पोज में जाएंगे यहीं से, और 20 सेकेंड्स यहाँ पर होल्ड के बाद आप उठेंगे और आपको जो
सेट अगर आपने कंप्लीट कर लिया और इस सेट को दोहराया, प्लैंक, स्क्वाट आपने किया और उसके बाद आप कोबरा में चले गए, या चाहते हैं तो आप सिर्फ जो चाइल्ड पोज कर सकते हैं उसके साथ अपनी फेवरेट कोई भी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जो आसान होगा, आपके ओब्लिक्स भी जो है वो टोन होना शुरू हो जाएंगे। वो क्या होगा, आप गए डीप लंज के अंदर, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं करेंगे। डीप लंज के अंदर के जितनी भी आपकी स्ट्रेचिंग है, आपने सबसे पहले अपना बैलेंस ढूंढना है। उसके बाद आपने अपना एक हाथ यहाँ रखा और स्टेबल करने के बाद बेंड, यहाँ रहने के बाद इसी तरह आप दूसरी साइड पे स्विच कर जाएंगे। इससे ही होगा कि आपकी लेग्स भी टोन होंगी, आप में स्टेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि योगा आपको लाइफ में बैलेंस सिखाता है। अपना आपने इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है, बहुत ज़्यादा खुद को पुश भी नहीं करना। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा ले, लेकिन टाइम को कम कर दीजिए ताकि आप रमज़ान के जो एसेंस है, असल जो एसेंस है, उसको एंजॉय कर सकें। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज और ये आपका नया जो फिटनेस गाइड थी वो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को नई फिटनेस गाइड के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस।